हाँ, तो आप सबों को गुड इवनिंग। कैसे हैं? अच्छे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मन से पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि परीक्षा आप लोगों का चल रहा है। क्लास 9th के छात्रों का एनुअल एग्जामिनेशन चल रहा है। तो आज हम इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर वीरपुर यूट्यूब चैनल पर ऐसा चीज़ लेकर के आए हैं। आज का क्लास ऐसा है जो फ़िलहाल जो 9th का स्टूडेंट है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जो 8 का एग्ज़ाम दे कर के 9th में गए हैं या जो 8 क्लास में आए हैं उन सबों के लिए यह क्लास जो है यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज का हमारा क्लास होगा इंग्लिश ट्रांसलेशन में यूज ऑफ द जो द का प्रयोग हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए, अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए द का प्रयोग कैसे करते हैं। क्योंकि द आर्टिकल्स का प्रयोग जो है हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब इस द का प्रयोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में हम कहाँ कहाँ करेंगे ये देखना है। ये अंग्रेजी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें हम विभिन्न शब्दों या हेल्पिंग वर्ब या टेंस या प्रीपोजिशन या आर्टिकल्स का जो है सही उपयोग हम इसमें सीखते हैं। और यदि द का जो है आर्टिकल्स का प्रयोग यदि हम करना सीख लेते हैं तो हमारा लेखन कौशल जो है अर्थात राइटिंग स्किल्स जो है या ट्रांसलेशन बनाना जो है वह सेंटेंस फॉर्मेशन जो है शब्द का निर्माण करना जो है यह सब मजबूत होगा और हम अपने से हम किसी भी सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम देखते हैं ये द का प्रयोग जो है, जैसे कहे थे धार्मिक ग्रंथ के पहले, नदी के पहले। तो ट्रांसलेशन में जैसे हमारा है पहला ट्रांसलेशन है जो रामायण हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है। रामायण हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है। इसका होगा द रामायण, क्योंकि रामायण जो है वह धार्मिक ग्रंथ है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। द रामायण इज ए रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज। गंगा एक पवित्र नदी है, तो क्या होगा? द गंगाज इज ए होली रिवर। इंडियन नेशन एक लोकप्रिय दैनिक पत्र था। तो यह क्या है? समाचार पत्र है। और किसी खास समाचार पत्र के पहले द का प्रयोग होता है, इसीलिए लिखेंगे द इंडियन नेशन वाज ए पॉपुलर डेली। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब जो है यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है, यह क्या है? यह सुपरलेटिव डिग्री में आता है, इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। तबला बिहार में प्रसिद्ध है। तो तबला क्या है? एक संगीत का यह साधन है, उसमें भी द का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे द तबला इज फेमस ऑफ बिहार। ताजमहल बहुत सुंदर है। तो यह एक कोई ऐतिहासिक प्लेस के पहले भी द का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। यह वर्ग का सबसे तेज लड़का है। यह वर्ग का सबसे तेज लड़का है। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी यह वर्ग का सबसे तेज लड़का है। तो यह सुपरलेटिव डिग्री में आता है, इसीलिए लिखेंगे इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ क्लास। गरीब लोग मेहनती होते हैं। गरीब लोग यह जो है प्लुरल में किसी खास जाति में आ जाता है। तो द प्लुरल आर लेबोरियस। बूढ़े लोग अक्लमंद होते हैं।
अर्थात ज्ञानी होते हैं, तो बूढ़े लोग से संपूर्ण बूढ़े लोग जाति का बोध होता है। तो लिखेंगे क्या, इसके पहले भी द का प्रयोग होगा, लिखेंगे द ओल्ड आर वाइज। चांद सुंदर है, चांद सुंदर है, चांद किसी ग्रह के पहले द का प्रयोग होगा, इसीलिए क्या होगा, द मून इज ब्यूटीफुल, द मून इज ब्यूटीफुल। पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज, या पृथ्वी भी ग्रह है तो क्या होगा, यह ग्रह रहे या उपग्रह रहे, इसके पहले द का प्रयोग होता है। तो जैसे चांद मून के पहले द का प्रयोग हुआ, अर्थ के पहले भी द का प्रयोग होगा, तो होगा द अर्थ इज राउंड। मैं पहला लड़का था, आई वॉज द फर्स्ट बॉय। संख्यावाचक शब्दों के पहले भी द का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ भी द का प्रयोग हुआ। वह पांचवा आदमी था, इसका भी क्या होगा, ही वॉज द फर्स्ट मैन। रामायण के राम एक आदर्श मानव हैं, रामायण के राम एक आदर्श मानव हैं। तो क्या होगा, द राम इज रामायण के राम, तो राम, द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडल मैन। रामायण के राम एक आदर्श मानव हैं, यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। द राम ऑफ द रामायण, रामायण धार्मिक ग्रंथ है, इज एन आइडल मैन। आइडल के पहले एन का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर आई जो है वह वॉवेल लेटर है। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत के यह सबों कवि में जो है इसकी महानता बताई गई है। भारत का सोना अच्छा होता है, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज गुड। इसी तरह से आगे देखिए, एक गरीब आदमी की ईमानदारी संदेहात्मक होती है। एक गरीब आदमी की ईमानदारी, तो यहाँ पर क्या है, ईमानदारी शब्द जो है यह क्वालिटी और विशेष एडजेक्टिव है, गुण है, इसके लिए इसमें द का प्रयोग हुआ है। तो क्या लिखेंगे, द ऑनेस्टी ऑफ ए पुअर मैन इज डाउटफुल। कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है, कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है। तो क्या होगा, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेशियस वर्थी। अब जो है, इस गाय का दूध अच्छा है, इस गाय का दूध, तो क्या होगा, द मिल्क इज ऑफ दिस काउ इज गुड। दूध अच्छा होता है, दूध अच्छा होता है, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, मिल्क इज गुड होगा। यहीं पर इस गाय का दूध है, तो यहाँ पर द मिल्क होगा। बिहार के लोग अच्छे होते हैं, द पीपुल ऑफ बिहार आर गुड। पानी गंदा है, यहाँ पर पानी गंदा है, यह निश्चित है, इसीलिए द वाटर इज डर्टी होगा। आदमी पागल है, द मैन इज मेड मीन्स पागल होता है। घोड़े अच्छे नहीं थे, या क्या है, घोड़े अच्छे नहीं थे, वह कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, इसीलिए द का प्रयोग होगा। द हॉर्स वेयर नॉट गुड। घोड़ा मजबूत था, द हॉर्स वाज स्ट्रॉन्ग। चावल अच्छा नहीं है, फिर क्या होगा, द राइस इज नॉट गुड। इस तरह से द का प्रयोग जो है हम सब जगह देखते हैं। दूध मीठा होता है, द मिल्क इज स्वीट। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही इस तरह के
जो भी वाक्य होगा उसमें द का प्रयोग होता है। दूध मीठा है, यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है, लेकिन दूध मीठा होता है, यह क्या है, इसमें संदेह है, इसीलिए द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, मिल्क इज स्वीट होगा, यहाँ द का प्रयोग नहीं। और दूध मीठा है या निश्चितता को व्यक्त करता है, इसीलिए यहाँ द का प्रयोग होगा। लड़के तैयार हैं, द बॉयज आर रेडी। कलम काली थी, द पेन वाज रेड। कलमें लाल थी, द पेन्स वे रेड। तो इस तरह से हम देखें जो द से संबंधित जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है उसमें कहाँ कहाँ द का प्रयोग होता है, इसको देखें, समझें। आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो अभी तक इस क्लास को कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से नया एक से बढ़कर एक आप लोगों के पास में लेकर के आएंगे। आइए इसी आशा के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मन से पढ़ाई करते रहें। आपका इस नवरात्रि का शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।